हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 66वीं बीपीएससी 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को पूरे डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपकी सुविधा के लिए इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया था और इस प्रश्न का आंसर आप में से बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल करेक्ट दिया है। प्रश्न था, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। आप सभी जानते हैं कब हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी और उस समय अकबर का शासन था। किसका शासन था? अकबर का शासन था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय किसका शासन था? अकबर का शासन था। दूसरा प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अनागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदाड़ो भारत का सबसे प्राचीन नगर था और सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी तो पक्की ईंट से बनी इमारत यहाँ उस समय उपलब्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि संघात्मक संविधान का मतलब क्या होता है। इसमें केंद्र एवं राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है और एकात्मक संविधान में एकात्मक संविधान वह होता है जिसमें समस्त शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती है, जो केंद्र सरकार होती है, तथा राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता है। तो ये दोनों संघीय और एकात्मक हमारे संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार में। बिहार में अगर ओवरऑल साक्षरता की बात करें, टोटल लिटरेसी की, तो वो था 61.8%, जो कि सबसे न्यूनतम था भारत के राज्यों में। सबसे ज़्यादा कहाँ थी? केरल की साक्षरता दर थी और वो कितनी थी? ओवरऑल बात करें तो 94% थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना था? 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनिस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत की आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, लेकिन आज़ादी से पहले भी देश में कई प्रधानमंत्री हुए। उनमें से पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस थे। ये बिहार के प्रधानमंत्री थे। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार के प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है। तो सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम में प्रधानमंत्री का पद प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए आया था, लेकिन व्यवहार में वो पद वही था जो आज मुख्यमंत्री का है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनिस। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 7 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, बीपीएससी 2020-21। ठीक है, आप वहां जाइए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न को पढ़िएगा, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो। और क्यों माना है? तो क्योंकि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो था। इस परिषद में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अनुसार मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन केवल मुस्लिम ही कर सकते थे। तो इसीलिए राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी स्थापना किसने की थी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 ईस्वी में 3 लोगों ने, फिरोज शाह मेहता,
केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। याद रखिएगा, कहाँ से होता है? अग्नाशय में होता है। इंपॉर्टेंट है। हमारा अमाशय जो है कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा में परिवर्तित कर देता है, रक्त शर्करा में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किस में परिवर्तित कर देता है? कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित कर देता है, और इंसुलिन के माध्यम से यह रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेगास्थनीज किसका दूध था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, यह भी महत्वपूर्ण है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो फ्रेंड, रस्ट बाउल का हिंदी में मतलब होता है जंग का कटोरा। याद रखिएगा, जंग का कटोरा, जो जंग होता है ना, लोहे पे जंग लगता है, उसकी बात की जा रही है, जंग का कटोरा। तो ये कहा जाता है पिट्सबर्ग को। ठीक है, याद रखिएगा, किसको कहा जाता है? पिट्सबर्ग को। पिट्सबर्ग लौह उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र था, जिसका महत्व अब घट गया है। इसीलिए इस क्षेत्र को अब अमेरिका के लिए रस्ट बाउल की संख्या दी गई है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक बताना है कि इनमें से कौन है? तो देखिए, पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन, ये दोनों जो है एंटीबायोटिक हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य को एक और नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, चाणक्य। ठीक है, तो ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है यह शासन के सिद्धांत और अभ्यास से, जो शासन कला के सिद्धांत है और अभ्यास पे, इस पे आधारित यह पुस्तक है। कौटिल्य जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? सेनापति था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, याद रखिएगा, आर्टिकल 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि अमर्त्य सेन एक भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, और इनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था, तथा 1999 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्षमता उपागम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, इनमें से बतानी है कि कौन सा सबसे भारी धातु है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लैटिनम। प्लैटिनम को सफ़ेद सोना, याद रखिएगा, प्लैटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, और इसको एडम उत्प्रेरक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको एडम उत्प्रेरक भी कहा जाता है और सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, फाउंटेन पेन, जो फाउंटेन पेन होता है उसकी नींव भी प्लैटिनम की ही बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है ये किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्धों की। और त्रिपिटक जो है ये पाली भाषा में है। याद रखिएगा, किस भाषा में है? पाली भाषा में है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ उन सबको आप जरूर ध्यान रखिएगा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो फ्रेंड्स, हमने संविधान के अनुच्छेद 75(3) में पढ़ा है कि पूरा जो मंत्रिमंडल है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है और वो मंत्रिमंडल का हेड होता है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है?
कहवा पोर्ट के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, किसको जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील के सेंटोस बंदरगाह को जाना जाता है। याद रखिएगा, कहाँ का सेंटोस बंदरगाह है? ब्राज़ील का। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, 40वीं बीपीएससी से लेकर के 45वीं बीपीएससी तक के इतिहास और भारतीय संविधान के प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उन सबको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट जैसे ही आप ओपन कीजिएगा उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक, उसके बाद 40वीं बीपीएससी से लेकर के 45वीं बीपीएससी तक के इतिहास में पूछे गए प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रश्न और साथ ही साथ बिहार स्पेशल जीके के भी प्रश्न भी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न पढ़िएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, बताना है कि इनमें से स्टेनलेस स्टील जो है किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका मूल संदेश ऑप्शन ई उपरयुक्त में से सभी है। उपरयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता। अशोक के धम्म की व्याख्या कौन से शिलालेख में की गई है? तो याद रखिएगा 11वें शिलालेख में की गई है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि धम्म की व्याख्या अशोक के किस शिलालेख में की गई है? तो याद रखिएगा 11वें शिलालेख में। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के यानी सर्वोच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जो न्यूनतम आयु सीमा है उसका निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन अधिकतम कितना है? 65 ईयर्स है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाता है? किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिप्सम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है 2CaSO4 इंटू H2O। ठीक है फ्रेंड्स, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो आप ये दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। आपको बताना है कि कहाँ उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। और आप सभी जानते हैं कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और फ्रेंड्स, अगर आप जितने भी विदेशी यात्री भारत आए थे, अगर आपको याद नहीं होता है तो उस पर एक शानदार ट्रिक से मैंने वीडियो बनाया है। एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, आप कभी नहीं भूल पाइएगा। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, जिसका निर्माण होता है, वो जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। याद रखिएगा कौन सी मिट्टी? बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। याद रखिएगा बांगर और खादर, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम है एसेटिक अम्ल। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये क्या था? किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार जब उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो ये प्रश्न आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा, धन विधेयक पेश किया जाता है। तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक की चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। याद रखिएगा, और कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक के नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफिक डिवाइड, जिसको हिंदी में महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। याद रखिएगा महाविभाजक वर्ष, दोनों तरह से याद रखिएगा, डेमोग्राफिक डिवाइड और महाविभाजक वर्ष। तो ये जाना जाता है 1921 में। 1921 को डेमोग्राफिक डिवाइड या फिर कहें महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। 1911 से लेकर 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रही थी। याद रखिएगा कैसे रही थी? ऋणात्मक रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दो कार्बन परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं वो कहलाते हैं एल्कीन। सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है। ठीक है, आई होप कि आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल की जो थी उनकी स्थानीय स्वशासन काफ़ी अच्छी थी और इसी के लिए चोल साम्राज्य को जाना जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था, ये भी याद रखिएगा, कौन था? विजयालय था। नेक्स्ट देखिएगा, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो ये किया था बलवन ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और बलवन किस वंश का था? तो याद रखिएगा, ये गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था। इस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो ये किया था अशोक मेहता कमेटी ने। ध्यान रखिएगा, किसने किया था न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश? अशोक मेहता कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो रबड़ के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? केरल का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, और इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। तो ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तांबा खनन के लिए, याद रखिएगा। खेतरी बेल्ट जो है ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1, ध्यान से पढ़िएगा, ये राजमार्ग नहीं है, जल मार्ग है। जल मार्ग 1 किसको जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है ये हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस जल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 1620 किलोमीटर है। आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, बताना है नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो ये है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर जो है यह बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए बनाई गई नहर है। 1909 में इसे प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। कब प्रारंभ किया गया था? 1909 में प्रारंभ किया गया था। और यह गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंडक नदी के बाएं तट से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये भी प्रश्न आता है, तो याद रखिएगा अली मुस्लियार के नेतृत्व में। किसके? अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ था मोपला विद्रोह, केरल में। नेक्स्ट देखिएगा, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। गंधक भी निकलता है, लोहा भी निकलता है, मैग्नीशियम भी निकलता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये चारों तत्व निकलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखिएगा, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो कर्नल वायली की हत्या 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में किया था। किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? 1919 के अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वायसराय था और इसी से भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम में भाग नहीं लिया था और तृतीय में भी भाग नहीं लिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्या था? 1924 के बेलगाम अधिवेशन की। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों के नेतृत्व में तीनों सदस्य थे और इसका जो अध्यक्ष था किसके नेतृत्व में आया था? पैंथिक लॉरेंस के। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। माफ कीजिएगा, पूछा जा रहा है कि कौन सदस्य नहीं थे, तो सदस्य इसमें नहीं थे बेबल। ठीक है, ये तीनों सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न तथ्यों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, और यहाँ बीपीएससी का रेगुलर प्रिपरेशन कराया जा रहा है, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।